जय माता की सभी भाई बहनी को, सभी मित्रों को सिरे ढोक पया लोट पया पराज ह्या बाडुई कलेज में काकुर आप सभी लोगों को। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, हमारे जो घरों में माँ बहनें जब अलग हो जाती हैं, नहाना धोना जब उनका होता है तो वो कितने दिन में शुद्ध होती हैं, कितने दिन में वो देव शुद्ध होती हैं, कितने दिन में नर शुद्ध होती है, कितने दिनों में वो पितरों को शुद्ध होती हैं। चाहे हमारे नातक हो, सूतक हो, और जो है हमारे बहनें जो रजस्वला हो जाती हैं तो वो कितने दिन में शुद्ध होते हैं। जब हमारी कोई माँ बहन जब अलग होती हैं तो 5 दिन में वो पति शुद्ध होती है। नर के लिए 5 दिन में शुद्ध हो जाती है, मतलब नर को 5 दिन में वो भोजन बना के दे सकती है। पति शुद्ध नर शुद्ध कहते हैं 5 दिन में। 6 दिन में वो देवी देवताओं को पूज सकती है। 6 दिन में 6 दिन नहा धो के 6 दिन में देवताओं की पूजा कर सकती है। 7 दिन में नहा धो के पितरों की पूजा तब होती है। तो पितरों के लिए 7 दिन, देवताओं के लिए 6 दिन और नर के लिए 5 दिन। ये हमारे कुमाऊं के हिसाब से बता रहा हूँ। फिर ये रीति रिवाज सब जगह अलग अलग है। और पत्नी जब अलग हो जाती है तो पति भी 5 दिन तक अशुद्ध होता है। 5 दिन तक पति जो है घर में दिया नहीं जला सकता। ये सवाल बहुत आता है, आप लोग के कमेंट मैसेज कॉल आते हैं, तो मैं बता रहा हूँ 5 दिन तक पति अशुद्ध है। कहीं देव दरबार में नहीं जा सकता है, देव कार्य वो नहीं कर सकता है। जैसे कोई डांगर है तो 5 दिन तक कहीं नहीं जा सकते हैं जागरों में। कोई जगरिया है वो 5 दिन तक जागर लगाने नहीं जा सकते हैं। कोई नर जो है वो घर में दिया तक नहीं जला सकते 5 दिन तक, क्योंकि 5 दिन तक वो भी अशुद्ध होते हैं। ये सवाल भी बहुत आता है आप लोग का। तो 5 दिन तक पति भी अशुद्ध होता है, क्योंकि अर्धनारेश्वर, आधा हिस्सा पति का आधा हिस्सा पत्नी का। पति पत्नी एक हो जाते जब उनका विवाह हो जाते हैं, 7 फेरे जब लग जाते हैं तो मियाँ बीबी एक होते हैं। तो 5 दिन तक पति देव कार्य नहीं कर सकता है बिल्कुल भी। और दूसरी बात, जो देव डांगर हैं उन्होंने जो है ये अघोर बिल्कुल नहीं खाना है। अब यहाँ पर ये होता है कि घर एक ही है, कमरा एक ही है, किचन एक ही है, क्योंकि भाई अब शहरों में रहते हैं सारे लोग, फ्लैटों में रहते हैं, वहाँ तो सब एक ही है। अब पहाड़ों में तक जो हमारे दीदी भूली और हमारे जो भाई बहन है वही छूत अघोर नहीं मान रहे, तो वो तो दिल्ली जैसे शहर है लोग वहाँ भी मान रहे हैं, लेकिन मानना पड़ेगा। जो देव डांगर हैं उनको तो मानना ही मानना है, और जो जिसे देवता नहीं आता कुछ भी नहीं होता है उसे भी मानना पड़ता है। हम उत्तराखंड की भूमि में रहते हैं, देव भूमि में रहते हैं, तो ये हमने ज़रूर मानना है। अब इससे क्या नुकसान है? हम जैसे अघोर खा रहे हैं, छूत खा रहे हैं, नातक खा रहे हैं, सुतक खा रहे हैं, हमारी घरवाली जब अलग हो रही है उसका हाथ का खा रहे हैं, हमारे कान में दर्द रहता है, आँख में दर्द रहता है, दांत में दर्द रहता है, फोड़ी फुंसी होते हैं, हम जो काम करते हैं उसमें बरकत नहीं होती है, आँख कमज़ोर हो जाते हैं, कान कमज़ोर हो जाते हैं, दांतों का टूटना, सड़ना, गलना, दर्द हमेशा रहता है। तो हमने छूत झूठ अघोर से बचना है। और जो देव डांगर हैं भाई, उनका देवता उनको छोड़ देता है, देवता का वो तत्व उस पर नहीं रहता है, देवता अघोर से दूर हो जाते हैं। तो देवता को अगर हमने बलवान बनाना है, हमारे ऊपर जब देवता आ रहा है, हमने उस देवता को बलवान जब बनाना है तो नियम में रहना है, धर्म में रहना है, अघोर नहीं खाना है। ये नहीं कि भाई यहाँ भी चल जाएगा वहाँ भी चल जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो जब हमारे दीदी भूली जो हमारी माँ बहनें अलग हो जाती हैं तो तब क्या करना है? आपने अपने हाथ से खाना बनाना है, अपने हाथ से खाना बनाने को उनको देना है, उनको किनारे पे रखना है, वहाँ टच नहीं करना है। घर में गौत हमेशा रखना है, गौत नहीं है तो गंगा जल रखना है। शहरों में गंगा जल नहीं हो, गौत नहीं हो पाता, तो गंगा जल का यूज करिए आप लोग। गंगा जल का छिड़काव होना जरूरी है। और छूंद लग जाती है और घोल लग जाता है फिर तो 5 दिन तक चाहे तुम बाहर खा लो, दूसरों के खा लो, भाई जो देव डांगर हैं, जो देवी देवताओं को मानने वाले जो इंसान हैं, उन्होंने बिल्कुल भी
5 दिन तक अपनी घरवाली का हाथ का नहीं खाना है जब वो अलग हुई रहती है, बिल्कुल भी नहीं। अब दूसरा यह है, जैसे फिर 5 दिन में क्या करना है, हमने गोंद गंगा जल घर में छिड़कना है, साफ सफाई करनी है, पोछा लगाना है। 5 दिन से नरुकले शुद्ध हो जाती है ना, तो गोंद गंगा जल छिड़कना चाहिए। गोंद नहीं है, गंगा जल छिड़के तब घर शुद्ध होता है। 5 दिन में नरों के लिए शुद्ध होता है, देव और पितरों के लिए 7 दिन 6 दिन में तब शुद्ध होते हैं, मैंने बता दिया आपको। अब जैसे हमें कहीं पर अघोर लग गया, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अघोर लग गया तो अघोर किससे जाता है? गोंद से नहा के, गंगा जल से नहा के, पंचगव्य से नहा के, पंचगव्य खा के, गोंद पी के, गंगा जल पी के तब अघोर जाता है। अब माना कहीं पर ऐसा होता है ना, गोंद नहीं है, पंचगव्य नहीं है, तो वहाँ पर क्या करिए आप, आपके कान में जैसे ये सोने के होता है ना, सोने के बाली है, चांदी की अंगूठी है, या सोने का कुछ चीज़ है आपके पास, उसको पानी में धोइए। पानी सुनाड़ी कहते हैं इसे, सुनाड़ी, तो वो भी शुद्ध होता है। ये होता है विष्णु, विष्णु भगवान, जल भी विष्णु है और सोने में जो है विष्णु भगवान का वास बताया गया है। तो उससे जो है हमारा, हम नहाएंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। तो सोना चांदी को धो के उसका पानी बना के तो उससे भी नहाइए, उससे भी शुद्धिकरण होता है अगर आप घर में नहा रहे। फिर अब गंगा नज़दीक, आप गंगा में नहाइए, वहाँ से तो सारे कष्ट, सारे पाप, सारे अघोर पघोर, दुख दरिद्र सब चला जाता है, तो हम शुद्ध हो जाते हैं, अघोर सब दूर हो जाता है। तो किसी भी देव डांगर ने अघोर नहीं खाना है, छूत झूठ में नहीं रहना है। हमारा जो देवता होता है हमने अपने हाथ से बलवान बनाना है। जब देवता बलवान तब हम बलवान। हमारे देवता में ही ताकत नहीं है भाई, हम में कहाँ से ताकत आएगी बताइए? हम किसी को एक भभूत तक लगाएंगे वही असर नहीं करेगा, क्योंकि हम किसी को भभूत जब लगाते हैं ना तो वही देवता के बल से लगाते हैं, वही देवता के, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता जिसको हम मानते हैं। अब वही देवता हमने अघोर में डाला है, वही देवता छूत अघोर में बंधन पड़ा है, तो फिर क्या हमें बल मिलेगा? क्या देवता को बल मिलेगा? और क्या ही कुछ चीज़ असर करेगी? तो शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, चाहे आप घर रहो, देश रहो, प्रदेश रहो, कहीं भी रहो। नियम तो नियम है, लेकिन बचना जरूरी है। इंसान बच नहीं पाता है, उतना तो हम भी नहीं कर पाते, कोई नहीं कर पाता है, लेकिन कोशिश करनी है ना। अब हमारे घर में हमारी घरवाली अलग हो रही है और हम जबरदस्ती उसका हाथ का खा रहे हैं, अब यह पाप है नहीं? आप बताइए। अरे आप जैसे आप ड्यूटी से आते हैं तो खाना या आप बना के उससे भी दे दीजिए, या उससे कहो आप पहले बना के रख, उसके बाद आपने गैस वैस साफ करा, गोंद गंगा जल छिड़का और अपने लिए अलग पानी भर के अलग बना लिया। ये तो देश प्रदेश में भी हो सकता है भाई, अलग बना लिया अपना, साफ सफाई पोछा ओछा, गोंद गंगा जल का पोछा लगा क्यों कर, या पहले आपने बना लिया, फिर आप उसके लिए नहीं बना सकते हैं तो उन्हें कहिए भैया तुम बना लो अब। लेकिन परहेज तो है ही ना, परहेज जरूर करना है, लेकिन उनका पकाया आप खा रहे हैं तो फिर क्या कोई फायदा नहीं। तो चाहे नाटक हो, नाटक में ऐसा होता है, नाटक कोई इतना अशुभ नहीं मानता है। नाटक मतलब जब किसी के घर में बच्चा हो जाता है, तो जैसे किसी के घर में बच्चा होता है, लड़का होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मंदिर में जाते हैं, शंख और घंटे को लेके आते हैं, शंख घंटी बजाते हैं कि घर में बच्चा हो गया, या कन्या हो गई, या लड़का हो गया, जो भी हो गया, घर में बच्चा हो गया भाई, शंख घंटी बजाओ। और फिर पिठियाँ भी खोलते हैं, पिठियाँ भी लगाते हैं सबको। तो नाटक जो है इतना शुभ नहीं होता है, शुभ होता है, नाटक को इतना नहीं मानता। हाँ, नाटक में क्या करना है आपने, देवी देवताओं की पूजा होती है नाटक में, घर के अंदर दिया जलता है नाटक में। कुछ लोग का सवाल ये भी होता है कि नाटक में हमारा कुछ कहीं बच्चा हो गया परिवार में तो दिया जलाएं, दिया जलेगा भाई। मंदिर में क्या होगा, मंदिर में देवताओं को नहलाना धुलाना 11 दिन तक नहीं होगा, नहलाना धुलाना नहीं होगा। और आप जब पिठियाँ खोलोगे भगवान को नहीं चढ़ाओगे, अपने को ही लगाओगे, भगवान को चढ़ाओगे कोरा पिठियाँ। और दिया जलेगा, अलग से दिया रख लिया नीचे को, और वहाँ पर दिया रोज जलेगा, दिया नहीं छूटता है नाटक में, रोज दिया जलता है। शिव नहलाना धुलाना, देवताओं को भोग भाग ये नहीं लगता है, जो मठ मंदिर नहीं खोले जाते हैं, लेकिन दिया बत्ती रोज होती है और पिठा भी रोज लगेगा। नाटक जो है शुभ है। हाँ, अगर कहीं कोई मर गया है बिरादरी में, परिवार में, तो वह है अशुभ, तो वहाँ न दिया जलता है, न पिठा लगता है, न कोई कुछ काम नहीं होता, ये सभी को पता है। बिरादरी में जो है
12 दिन में जब पीपल पानी होगा तो बिरादर होगा, तब चलता है। फिर ये अलग अलग विधान है, किसी के यहाँ 15 दिन है, किसी के यहाँ 45 दिन का विधान है, किसी के यहाँ साल दिन का विधान है, किसी का 6 महीने का विधान है। ये हर गाँव हर एरिया तो वो अलग अलग है। आपके यहाँ कैसे मानता है वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो क्षेत्र वाइज होता है, क्षेत्र के हिसाब से चलता है। जैसे हमारे यहाँ जब हमारी बिरादरी में यहाँ परिवार में कोई मर जाता है तो एक त्यौहार को छोड़ देता है, हम लोग एक त्यौहार को छोड़ देते हैं, उसके बाद हम जो है अपना सब कुछ चला लेते हैं। वो जो है साल भर या 6 महीने जितना मानेंगे वही परिवार मानता है, हमारे यहाँ ये चलता है। और आजकल तो जो है शॉर्ट हो गया, बारसी जो है 15 दिन में ही कर दे रहे हैं हमारे इस तरफ। और कुछ लोग जो है साल भर की भी रखते हैं, अच्छी बात है। पितृ सेवा सबसे बड़ी है। घर का शयान गया, घर का पितृ गया, तो साल भर तक उस परिवार ने मानना है जिस परिवार में ये हो रहा है, और उन्हें हमारे यहाँ नहीं मानते हैं। तो ये है कि छूत अघोर क्या है, मैंने सब बता दिया है आपको। और देवताओं के लिए, देव डांगरों के लिए तो बिल्कुल वर्जित है, बिल्कुल ये चीज़ बंद करिए। और फिर कह रहे हैं कि हमसे ये हो गया वो हो गया, हमें देवता सही से नहीं आ रहा, खिल के नहीं आ रहा, खुल के नहीं आ रहा, बोल बचन नहीं हो रहे हैं, और ये है। तो भाई नहीं हो सकता ऐसा। हमने शुद्धि में रहना है, अघोर से बचना है, और छूत झूठ से बचना है, और जो है घर में जो है शुद्धिकरण का ध्यान जरूर देना है। और हम जब कहीं जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, क्या कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ पता नहीं कितने लोग आए होंगे जिनको हमने टच करा होगा, घोर में होंगे, छूत में होंगे। तो फिर हम सीधे आए और मंदिर में लग गए। तो क्या करता हम घर में आते ही पहले हो सके तो गंगा जल का छिड़काव करिए, दरवाजे पर रखिए। नहीं भी कर सकते हो, अंदर जाके हाथ पाँव जरूर धोइए, तब जाके मंदिर में जाए। बिना हाथ पाँव धोए हम सब जगह लग जाते हैं, अंदर हर कमरे में चले जाते हैं, हर मंदिर में चले जाते हैं। इससे क्या होता है, घर में दरिद्र फैलता है, अघोर फैलता है, घर में दुख बीमार आती है घर में। तो वही होता है, कभी हाथ पाँव में दर्द, पेट में दर्द, आंखों में दर्द, कान में दर्द, दांत दर्द, ये चीज़ें होती हैं। और दरिद्र का वास वहाँ होता है, जहाँ पर छूट झूठ अघोर नहीं मानते, वहाँ पर जो है दरिद्र का वास बताया गया है। तो आज के लिए इतना बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक जिसने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट नहीं करा है, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलें। और आप हमारे साथ बने रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।